जानते वामन भगवान राजा परीक्षित के दरवाजे आए और परीक्षित के जैसे अभी आपके यहाँ घूम घूम के गए ना, ऐसे ही वामन भगवान पहुंच गए परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी के पास गए ना, ध्यान नहीं आप लोगों का, बलि के पास ध्यान दो कथा पर। परीक्षित तो कथा सुन रहा है, राजा बलि के दरवाजे पहुंच गए भगवान। और बलि के दरवाजे जब पहुंचे तो बलि के पार्षदों ने कहा, भगवान अरे ये बालक तो हट्टा खट्टा सुंदर सा छोटा सा हाथ में कमंडल छाता लिए बलि जी के दरवाजे आया है, यज्ञ चल रहा है, बड़ा सुंदर है, सुशील है, सौम्य है, सरल है और इतना मनमोहक चेहरा है, इसका क्या बताएं। इतना सुंदर चेहरा है, क्या बताएं। मन हो रहा है राजा बलि को सूचना दे दे। जानते राजा बलि के पास चले गए और पार्षदों ने राजा बलि को जाकर के कहा, राजन आपके दरवाजे बालक आया है ब्राह्मण देवता का, छोटा सा है, सुंदर सा है, गोल मटोल सा है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण बालक आया तो क्या दिक्कत है, बुला लो अंदर। बोले नहीं नहीं, इतना दिव्य तेजस्वी बालक अभी तक आपके यज्ञ में कोई ब्राह्मण नहीं होगा। बलि ने कहा, छोटा सा बालक इतना तेजस्वी? बोले हाँ। राजा बलि गए दरवाजे पर, देखा छोटा सा बालक करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकट हो रहा है। मोहित हो गए बलि, पूछने लग गए, कहां से आए हो, क्या नाम है। भगवान ने सोचा नाम बता देंगे तो सब पता गड़बड़ हो जाएगा, और एड्रेस क्या बताएं, वैकुंठ से आया है, इसलिए झूठ बोल नहीं सकता और सच बोलना चलेगा नहीं। तो क्या करें, चुपचाप थे, भगवान ने कुछ नहीं बोला। बलि ने सुखदेव गुरुदेव अपने शुक्राचार्य जी को कहा, गुरुदेव ऐसा लगता है कि ये बालक बोलता नहीं है। गुरुदेव ने कहा, नहीं माला जप रहा ना इसलिए नहीं बोल रहा। बलि ने कहा, आप इतने ज्ञानी महापुरुष हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, मेरी यज्ञ में आए हैं, यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सुनो ध्यान से भक्तों, यज्ञ में ब्राह्मण आए, संत आए तो उसे दान देना चाहिए। इसलिए आप लोग परिक्रमा लगाते हो ना, हाँ कि ना, सब कोई पंडित जी लोगों को दान देते हो 5 टका। परिक्रमा लगाओगे 108 और पैसा दोगे 5 रुपए। अरे महंगाई का जमाना, एक परिक्रमा 1 रुपए तो लगाओ कम से कम। ब्राह्मणों को दान दो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ब्राह्मण प्रसन्न होता है तो कृपा मिलती है। आचार्य प्रसन्न हो, विप्र प्रसन्न हो, इसलिए यज्ञाचार्य जितने भी हो वो सब प्रसन्न होकर आपके गांव से जाएं। यज्ञ परिक्रमा लगाओ तो ब्राह्मणों को दान भी दिया गया। राजा बलि ने कहा, आप हमारे यज्ञ में आए हैं तो कुछ दान दें, कुछ देना चाहिए आपको। भगवान ने सोचा काम की बात तो अब कर रहा है। और देखो ब्राह्मण के लिए अब हमारे गुरुदेव कहते हैं, ब्राह्मण को भंडारा सुन के बड़ा आनंद आता है। काहे? भंडारे भोजन के बाद दक्षिणा। और हम एक बात कहते हैं, हम कहते हैं विप्राय ब्राह्मण आए, संत आए तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, घर पे साधु या ब्राह्मण जाए तो पहले पैर धुलाओ। पैर नहीं धोगे तो गर्मी रहेगी, भाग जाएगा। पैर धोगे तो बैठेगा। अब भाई इतना सम्मान किया तो 2-5 मिनट बैठेगा ही।
और फिर ब्राह्मण घर आए, विप्र ब्राह्मण संत आए तो पैर धुलाने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद भूख बढ़ती है। ब्राह्मण के शरीर पर अग्नि है, मुख पे अग्नि होती है, तो मुख में अग्नि है तो मुख से आशीर्वाद भी निकलता। अब अग्नि शांत नहीं करोगे तो आशीर्वाद निकलेगा, फिर तो श्राप ही निकलता। इसलिए बढ़िया भोजन कराओ, मुखाग्नि को शांत करो। और सुनो, भोजन में नमक कम हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। फिर आशीर्वाद लेने के लिए दक्षिणा तगड़ा दे दो तो सब बराबर है, सब बढ़िया। दक्षिणा बढ़िया दे दो, ब्राह्मण देवता को प्रसन्न है। अब फिर देखो, हमने देखा, देखो भाई हमारा भी अनुभव यही कहता है, भोजन कम हो चलेगा, भोजन कम स्वादिष्ट तो चलेगा, गुलाबी नोट दे दो तब तो यजमान की जय हो, आशीर्वाद बढ़िया है। क्योंकि देखो ब्राह्मण प्रसन्न होता है, और ब्राह्मण प्रसन्न है तो श्रेष्ठ है, ब्राह्मण सम्मानित है, श्रेष्ठ है, और सदा ब्राह्मणों का सम्मान हो। राजा बलि ने कहा आप ब्राह्मण है, मैं कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा आप बलि है। बलि ने कहा आप मुझे जानते? बोले क्यों ना जाने, आपको तो सबको ही जानता है। दानवीर है, जो आता है उसको देते हैं। एक गाय की कामना हो तो 10 देते हैं, एक गांव की कामना हो तो 20 गांव देते हैं, थोड़े से धन की कामना हो तो सहस्त्र धन दान कर देते हैं। आप बड़े दानवीर, परम ज्ञानी, परम दान वैभव, आपने ब्राह्मणों को न जाने क्या क्या दान नहीं दिया। अब यजमान की बड़ाई न करो तो यजमान पैसा देगा? है? अब आपके गांव की हम बड़ाई न करें तो आप दक्षिणा हमको ठीक ठाक दोगे न? तो इसलिए बड़ाई तो जरूरी है। और ब्राह्मण इसी में चतुर होता है कि यजमान की बड़ाई करे। भगवान ने बड़ाई की क्योंकि ब्राह्मण बन गए ना, अब भगवान बड़ाई करें, आप बलि ऐसे, आप बलि, अब बलि गदगद हो गया। भगवान कहने लग गए क्यों ना हो दानवीर, आपके पिता विलोचन है, वो भी परम दानी। बोले आप मेरे पिताजी को जानते? बोले पिता, तुम्हारे पिता के पिता को जानता हूँ, प्रहलाद नाम था। बोले आप मेरे दादाजी? बोले सारे खानदान को जानता हूँ। प्रहलाद परम ज्ञानी, परम भक्त, परम वैष्णव, नारायण भगवान को प्रसन्न कर लिया, परम दानी थे वो भी। ये तो तुम्हारा वंश चला आ रहा है दान देने का। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु, बोले आप मेरे दादाजी के पिताजी? बोले सारे खानदान को जानता हूँ। हिरण्याकश्यपु इतना अजय अमर हो गया था, देवता भी भागते थे उसके सामने। उसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष, बलि ने कहा आप मेरे दादाजी के भाई को, उनके पिता के भाई को, पूरे खानदान को। बलि ने कहा तो हमको ये बताइए, हमारे पिताजी विलोचन, उनके पिताजी प्रहलाद, उनके पिताजी हिरण्याकश्यपु, उनके भाई हिरण्याक्ष, उनके पिताजी कौन थे? भगवान ने कहा देखो भाई, हमारे कंप्यूटर को खोलने के लिए जमीन चाहिए, हम ध्यान लगाएंगे तभी बताएंगे। और ध्यान के लिए तो जमीन चाहिए। अपनी जमीन पे हम ध्यान लगाते हैं, दूसरे की जमीन पर नहीं बैठते। बलि ने कहा बताओ कितने गांव कर दें आपके नाम? भगवान कहने लगे गांव कर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। काहे? बोले अब गांव का झगड़ा झगड़ा। बोले हम है ना, सुंदर घर बनवा देते। बोले घर बना दोगे तो लफड़ा काम कौन करेगा? बोले शादी करवा देते। बोले लड़की कौन खोजेगा? बलि ने कहा हम खोज देंगे। बोले गांव आप दे दोगे, घर आप बना दोगे, शादी आप करा दोगे, तो भाई शादी होगी, पत्नी होंगे तो बच्चे हो जाएंगे, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? राजा बलि ने कहा हम पढ़ा देंगे। बोले पढ़ा समझोगे तो वो बड़े हो जाएंगे, नौकरी चाकरी कहाँ करेंगे? बोले हम करवा देंगे। बोले जब नौकरी चाकरी मिल जाएगा हमारे बच्चों को तो उनकी शादी कौन कराएगा? बोले हम करा देंगे। बोले आप बड़े दानवीर, हमें रहने की जगह दे रहे, घर बना रहे, हमारी शादी करा रहे, हमारा खर्चा उठाओगे, हमारी पत्नी का खर्चा, हमारे बच्चों का खर्चा, हमारे बच्चों के अब विवाह की व्यवस्था, अच्छा उनकी शादी हो जाएगी तो उनके भी बच्चे होंगे, उनके लिए घर। बोले सब हम कर देंगे।
तो बोले एक बात बताओ, जब आप शादी हमारी करा दोगे, घर हमारा बना दोगे, आप ही सबको भोजन कराओगे, आप ही सबको पढ़ाओगे, आप ही सबको लिखाओगे, हमारे सारे वंश को आप चलाओगे, तो एक आधा मरेगा भी। बोले हाँ मरेगा तो जरूर। तो बोले फिर रोएगा कौन? बलि ने कहा कि ये तो आपको करना पड़ेगा, परिवार आपका रोना आप। भगवान ने कहा जब रोना ही है इतना सब पा करके तो शादी करना बेकार, हम ये सब काम हमारा, हम तो चले। बलि ने कहा तो फिर हमारे पूर्वजों के बारे में कौन बताएगा? तो बोले हम तो अपनी जमीन पर बैठेंगे। बलि ने कहा मुझे अभी जानना है। तो बोले रजिस्ट्री करो 3 पग भूमि मेरे नाम। तुरंत बलि ने कहा 3 पग भूमि, शरीर से पामन के छोटे हो, बुद्धि भी कम है तुम्हारी। तो 3 पग भूमि में क्या होता है? 3 लोक का साम्राज्य हमारे पास है, 3 पग भूमि इतने बड़े राजा से मांग रहे। भगवान ने कहा देना है तो दो, नहीं तो हमारा समय व्यर्थ मत करो। बलि ने कहा देता हूँ। भगवान ने कहा संकल्प करो। सुखदेव जी ने सोचा 3 पग भूमि के लिए ब्राह्मण संकल्प करा रहा है, चतुर ब्राह्मण है, इसकी वाणी चतुर है। नेत्र बंद किया सुखदेव राजा शुक्राचार्य ने, और शुक्राचार्य ने जब नेत्र बंद किया देखा ये वामन नहीं विराट है, स्वयं नारायण। राजा बलि को कहा बलि मत करना संकल्प, सब कुछ लेकर चले जाएंगे तेरा। बलि ने कहा जब भगवान ही मांगने के लिए आ गए तो आज बलि देने के लिए तैयार है। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, मेरी बात की अवहेलना कर रहे हो? गुरु अपमान से धन चला जाता है, गुरु अपमान से समृद्धि चली जाएगी, गुरु अपमान से राज्य पाट वैभव। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में जिस गुरु को बनाना उसका कभी अपमान मत सहन करना, नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने कर दी भूल, शुक्राचार्य ने श्राप दिया वैभव समाप्ति का। राजा बलि ने संकल्प लिया, वामन भगवान कमंडल से जल डालने लगे। शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए कमंडल में कि जल नहीं गिरे। भगवान ने गुस्सा उठाई, समझ गए बाबा बैठा है भीतर, और जैसे ही डाला कुशा छिद्र पर, सुखदेव जी कहते हैं कि शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। भाग गए शुक्राचार्य जी, जल की धार निकली और राजा बलि ने संकल्प लिया। जल जैसे ही छोड़ा, भगवान वामन देखते देखते विराट होने लग गए। धरती तो छोड़ो, अंतरिक्ष सौर मंडल को चीरता हुआ भगवान का वो देह विशाल रूप धारण किया। एक पग में भगवान ने संपूर्ण सृष्टि नापी, दूसरे पग में चंद्रमा आदि अंतरिक्ष लोक को नाप लिया, और बलि को कहने लग गए बताओ बलि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बेचारा बलि उदास हो गया। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद ने कहा बलि तेरा अभिमान बड़ा हो गया था, तू सोच रहा था मैं बड़ा हूँ, भगवान को दे सकता हूँ। मूर्ख है, ये सारी सृष्टि भगवान की है। जो भगवान प्रकट कर सकता है वो न जाने कितना सामर्थ्य रखता है। इसलिए अभिमान को नाश करो, तुम्हारा अभिमान इन तीनों लोक से बड़ा है। भगवान को कहो हमारे मस्तक पर पैर रखें, तुम्हारा अभिमान अंत होगा, तुम्हें जीवन दान मिलेगा, अजय हो जाओगे। राजा बलि ने अपने मस्तक पर भगवान के चरणों को रखवाया और सदा सर्वदा के लिए बलि का दान अमर हो गया। अमर हुआ बलि, रसातल लोक का राजा बनाया बलि को। ये इतने